कोलकाता एक ऐसा शहर जिसे सिर्फ सिटी ऑफ जॉय कहना शायद काफ़ी नहीं होगा। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कल्चर, आर्ट, लिटरेचर और इमोशंस का एक खूबसूरत संगम है। यहाँ की गलियों में आज भी एक पुरानी तहजीब की खुशबू महसूस होती है। एक बात तो कहना भूल ही गया, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। कोलकाता की बात हो और दुर्गा पूजा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दुर्गा पूजा यहाँ सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि पूरे शहर का जज्बा और उत्सव है। बड़े बड़े पंडाल्स, खूबसूरत डेकोरेशंस, रोशनियों से सजा शहर और माँ दुर्गा के दर्शन के लिए उमड़ती भीड़ हर गली जैसे एक अलग कहानी सुनाती है। सफ़र का पहला दिन और शाम का वक्त था। मौसम में हल्की सी गर्मी थी लेकिन हवा में ठंडक का भी एक सुकून था। हमने सोचा कि क्यों ना इस सफ़र की शुरुआत माँ काली के दर्शन से की जाए। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े काली घाट की तरफ। कोलकाता की सड़कों से गुजरते हुए एक अलग ही एहसास हो रहा था। दिल में एक उत्सुकता थी कि जिस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है उसकी रूह को सबसे पहले माँ काली के दरबार में जाकर महसूस किया जाए। रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें नज़र आती हैं। इन दुकानों में माँ के श्रृंगार और पूजा के लिए तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। चुनरी, सिंदूर, हार, फूल और पूजा सामग्री। लाल चुनरी, फूलों की खुशबू और माँ की मूर्तियों से सजी ये गलियाँ काली घाट के माहौल को और भी खास बना देती हैं। इन दुकानों में आपको छोटे से लेकर बड़े शिवलिंग, माँ काली की सुंदर मूर्तियाँ और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे ही हम माँ काली के दरबार में पहुंचे, मंदिर की भव्यता और खूबसूरती देखते ही बन रही थी। मंदिर के अंदर पहुंचने के लिए 4 से 5 एंट्री गेट हैं। मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले मनसा देवी के दर्शन होते हैं। उनकी इतनी सुंदर और मनमोहक मूर्ति है कि नज़र पड़ते ही दिल वहीं ठहर जाता है। माँ के दर्शन के बाद उनके बिल्कुल बगल में ही शिव मंदिर है, जहाँ शिवलिंग को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी और हर तरफ लोग बड़ी ही श्रद्धा और उत्सुकता के साथ माँ काली के दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो पल आया जब हमें माँ के दर्शन हुए। माँ काली के चेहरे पर वो तेज, उनकी आंखों में वो दिव्यता, उसे बस महसूस किया जा सकता है, बयां कर पाना शायद मुमकिन नहीं। मंदिर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ सदियों से चली आ रही बकरे की बलि यानी पथा बाली की परंपरा आज भी निभाई जाती है। मंदिर परिसर में इसके लिए एक विशेष स्थान है जिसे हरकत थला कहा जाता है। यहाँ बलि के लिए 2 वेदी या बलि स्तंभ बने हुए हैं। यह परंपरा कालीघाट मंदिर की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं का एक हिस्सा है जो आज भी यहाँ देखने को मिलती है। मंदिर के परिसर में माँ काली के मंदिर के साथ साथ राधे कृष्ण का एक सुंदर मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर 2 बड़े बड़े शिवलिंग भी स्थापित हैं जिनके दर्शन करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। मंदिर के बाहर निकलते ही हमें एक छोटा सा मंदिर नजर आया। इस छोटे से मंदिर में बहुत ही प्यारे शिवलिंग, माँ पार्वती और हनुमान जी की सुंदर मूर्तियाँ स्थापित है। वहाँ से गुजरते हुए लोग कुछ पल के लिए रुकते, हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद लेते, पंडित जी से प्रसाद ग्रहण करते और फिर अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ जाते। माँ काली के दर्शन के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, बिरला मंदिर। कालीघाट से बिरला मंदिर की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। तब तक अंधेरा हो चुका था
लेकिन कोलकाता की शाम का मौसम बहुत ही सुहाना था। माँ काली के दर्शन के बाद दिल में एक अलग ही सुकून था और अब इंतज़ार था बिरला मंदिर के शांत और खूबसूरत माहौल को महसूस करने का। जब हम बिरला मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर की खूबसूरती दूर से ही नजर आने लगी थी। संगमरमर से बना यह भव्य मंदिर शाम की रोशनियों में कुछ अलग ही रूप में नजर आ रहा था। मंदिर की ऊंची शिखर और विशाल संरचना पर पड़ती लाइट्स उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था और उसे देखकर बस कुछ पल के लिए नजर वहीं ठहर गई। मंदिर के परिसर में पहुंचते ही नजर पड़ती है राधे कृष्ण, माँ दुर्गा, शिव पार्वती, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के संगमरमर से बनी बेहद सुंदर मूर्तियों पर। इन मूर्तियों की कलाकारी इतनी बारीक और खूबसूरत थी कि देखकर एक पल के लिए आंखें और दिमाग दोनों ही हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे संगमरमर के पत्थर में जान डाल दी गई हो। इसके अलावा मंदिर में भगवान विष्णु के 9 अवतारों की भी बहुत सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं, जो मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं। इतनी खूबसूरती और शांति के बीच हम भी कुछ देर के लिए मंदिर के परिसर में बैठ गए। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन मंदिर का शांत माहौल वक्त को जैसे रोक रखा था। लेकिन कुछ देर के बाद पेट ने भी याद दिला दिया कि भक्ति के साथ साथ भोजन भी जरूरी है। बस फिर क्या था, भगवान को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और हम निकल पड़े अपनी पेट की भूख मिटाने। भूख मिटाने के लिए हम पहुंचे शर्मा टी की दुकान पर, जो यहाँ अपने खाने के लिए काफ़ी मशहूर है। वहाँ पहुँचते ही नज़र पड़ी तरह तरह की पकवानों पर। गर्मा गर्म कचौरी, समोसा चाट, जलेबी, गुलाब जामुन और न जाने कितनी सारी चीज़ें। हमने सबसे पहले एक प्लेट कचौरी ऑर्डर की। प्लेट में मिली 2 गर्मा गर्म कचौरियाँ, साथ में आलू की ग्रेवी वाली भाजी और चटनी। कचौरी वाकई बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन पेट और दिल दोनों को थोड़ा और खुश करना था, इसलिए उसके बाद हमने गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन का भी मज़ा लिया। और बस इसी स्वाद और मिठास के साथ कोलकाता में हमारे सफ़र का पहला दिन ख़त्म हुआ। माँ काली के दर्शन से शुरू हुआ यह दिन बिरला मंदिर की शांति और कोलकाता के स्वाद के साथ एक खूबसूरत याद बन गया।